हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RK स्टडी पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग सीटेट 2026 के लिए टॉप 50 प्रश्न करने वाले हैं, जिसका सब्जेक्ट है आप लोगों का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि CDP। आपके ये जो कंटेंट है ये आपके आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप पाएंगे कि आपके होने वाले एग्ज़ाम में इस 50 क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आपको 3-4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आप इसको देखना ना भूलें और अंत तक देखें, चीज़ों को समझें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास भी करेंगे। MCQ के माध्यम से हम लोग एकदम रिवीजन के तौर पे इसको करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बाल विकास का सही क्रम क्या होता है। देखिए, हम लोग का CDP में एक चैप्टर पढ़ना है बाल विकास, और बाल विकास में बच्चे के विकास से जुड़े सारी बातें आपको पढ़नी होती है, जिसमें से उसके जो चरण दिया गया है ना, बाल विकास के चरण, उसमें से जो सही चरण है उसको चुनना है। तो क्या सबसे पहले शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है या किशोरावस्था होती है। इसके बाद किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो आप पाएंगे कि बच्चों का जो बाल विकास का सही क्रम है, पहले शैशवावस्था है 0 से 2 वर्ष, फिर उसके बाद बाल्यावस्था आता है 2 से लेकर के 11 वर्ष, और किशोरावस्था आता है 11 से लेकर के 19 वर्ष। ठीक है, इसमें से भी यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही चला जाएगा। शैशवावस्था का उम्र है 0 से 2 वर्ष, बाल्यावस्था 2 से 11 और किशोरावस्था 2 से 19 वर्ष। और बाल्यावस्था में भी ना 2 भाग होती है, एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की जो उम्र होती है 2 से 7 और उत्तर बाल्यावस्था की उम्र जो होती है ना 7 से 11 वर्ष होती है। ठीक है, इसको भी आप साथ में याद रखेंगे। तो इस तरह से पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा आपका ए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि विकास किस दिशा में होती है। विकास नीचे से ऊपर होती है या ऊपर से नीचे होती है या दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं होती है। तो आप पाएंगे कि विकास की जो दिशा है ना वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों होती है। ठीक है, दोनों तरह से विकास होती है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि सीखने की प्रक्रिया को कौन प्रभावित करता है। ऑप्शन है ए परिपक्वता, वातावरण, अनुभव और सभी। आप पाएंगे कि सीखने की प्रक्रिया को ना परिपक्वता भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है, अनुभव भी प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। तो पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है ना वो आपके कहलाएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र है ना 7 से 11 वर्ष है, और 11 प्लस जो हो जाएगी वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की उम्र हो जाएगी। संवेदी गामक अवस्था का उम्र है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, और इसका जो पूर्व संक्रियात्मक है इसको हो जाएगा 2 से लेकर के 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन है कि बालक का सामाजिक विकास किससे होता है। बालक का सामाजिक विकास परिवार, विद्यालय, समाज और उपरोक्त में से सभी। तो बालक का सामाजिक विकास सभी से होता है, जिसमें से सबसे पहला विकास परिवार से होना प्रारंभ हो जाता है और अंत में बालक के समाज के द्वारा बालक के सामाजिक विकास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा गया है, यानी जनक कौन है। तो बुद्धि परीक्षण का जो जनक है ना वो आपको माना गया है बीने के। ठीक है, बीने साहब को बुद्धि परीक्षण का जनक माना गया है। सातवां क्वेश्चन है कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाता है और अस्थायी परिवर्तन लाता है, शारीरिक वृद्धि लाता है या परिपक्वता लाता है। तो आप पाएंगे कि अधिगम जो है ना वो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाता है। आठवां क्वेश्चन है कि स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है। स्किनर का सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित है, शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है या क्रियाप्रसूत अनुबंधन पर आधारित है या अंतर्दृष्टि पर आधारित है। तो आप पाएंगे कि स्किनर का सिद्धांत जो है ना क्रियाप्रसूत अनुबंधन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी। नौवां क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने वाले जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे वो थे कोहलर। ठीक है, वो कौन थे, कोहलर थे। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था। तो इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ता पे। किस पे प्रयोग किया था, कुत्ता पे, यानी कौसे कोहलर कौसे कुत्ता, याद रखिएगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है कोहलर महोदय ने दिए थे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि सीखने का सबसे प्रभावी साधन क्या है। तो सीखने का सबसे प्रभावी साधन दंड नहीं होगा, पुरस्कार नहीं होगा, भय नहीं होगा, प्रेरणा। जब बच्चे प्रेरित होते हैं तो सबसे ज़्यादा सीखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बालक में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत जो है ना वो दिए थे हमारे कोहलबर्ग। बालक के नैतिक विकास के सिद्धांत की जब भी चर्चा होगी तो आप कोहलबर्ग का नाम याद रखेंगे, और संज्ञानात्मक विकास की चर्चा होगी तो जीन पियाजे का नाम याद रखेंगे। ठीक है,
12 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, यानी कि वैसी शिक्षा जिसमें कोई बच्चा अमीर हो, गरीब हो, मंदबुद्धि का हो, तीव्र बुद्धि का हो, इससे कोई मतलब नहीं है, दिव्यांग हो या फिर शरीर से स्वस्थ हो, सभी बच्चों को एक साथ सभी को शिक्षा देंगे। इस शिक्षा प्रणाली को समावेशी शिक्षा प्रणाली कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि IQ क्या होता है, यानी IQ निकालने का जो फार्मूला है वो क्या होता है। तो इसमें होता है मेंटल एज, यानी कि मानसिक आयु ऊपर में चला जाएगा, सी ये नीचे चला जाएगा और गुने में 100 हो जाएगा, यानी हिंदी में आप कहेंगे तो मानसिक आयु ठीक है, बट्टा में चला जाएगा आपका वास्तविक आयु ठीक है, और गुना में कितना चला जाएगा, तो गुना में आपका 100 चला जाएगा। यही है आपके क्वेश्चन नंबर 13 का IQ निकालने का फार्मूला, जो कि है ऑप्शन आपका 1A MA/CA × 100। यही है आपका मानसिक आयु निकालने का फार्मूला, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में प्रमुख परिवर्तन होता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या सभी। तो किशोरावस्था में ना इन तीनों के परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, ये सभी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बालक के प्रथम शिक्षक कौन होते हैं। तो बालक के प्रथम शिक्षक जो होते हैं ना, मित्र, माता पिता, शिक्षक या समाज। तो बालक के प्रथम शिक्षक जो है ना माता पिता होते हैं, क्योंकि बालक अपने माता पिता से ही पहली बार सीखना शुरू करता है। अगर सपोज करिए किसी के माता पिता नहीं रहते या फिर बच्चा जन्म लेने के साथ ही अन्य परिजन के साथ रहता है, तो जो परिजन उनके साथ रहते हैं वही उनका प्रथम शिक्षक होते हैं। अमूमन बच्चे के प्रथम शिक्षक माता पिता होते हैं, क्योंकि जन्म के साथ बच्चे माता पिता के साथ ही रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा सही, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, जो सीखने को प्रभावित नहीं करता है। स्वास्थ्य, बुद्धि, वंशानुक्रम और आयु। तो आप पाएंगे ना कि आयु इसमें मैटर नहीं करता है, क्योंकि सीखना जो है ना जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है, जीवन पर्यंत चलता है सीखना, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में आयु का कोई मैटर नहीं है। बच्चे जीवन भर सीखते हैं, मनुष्य जीवन भर सीखते हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की आयु क्या होती है। तो मैंने आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि शैशवावस्था की आयु जो है ना जन्म से लेकर के 2 वर्ष होती है, यानी 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर इसका एच सही चला जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित क्या है, ऑप्शन है सोच, स्मृति, तर्क और उपरोक्त में से सभी। तो आप पाएंगे कि ये सभी के सभी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 19वां क्वेश्चन है कि पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित था। तो पावलोव का प्रयोग जो था ना कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर। आप पाएंगे कि पावलोव का प्रयोग जो था वो कुत्ता पे आधारित था, ठीक है, किस पे आधारित था, कुत्ता पे आधारित था, ठीक है। 20वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया एक चीज़ ना ये पठन विकार है, और पठन विकार लगभग 7-8 तरह के हैं जो आपको सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अलग से वीडियो बना दूंगा पठन विकार के बारे में, जिसको देखने के बाद आपको कहीं से कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो है ना ये एक पठन विकार है जो आपको पठन से संबंधित है, जिसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, राइट आंसर सी चला जाएगा। 21वां क्वेश्चन है कि अधिगम में प्रेरणा का क्या कार्य है। अधिगम में प्रेरणा का कार्य है गति देना, रुचि जगाना, लक्ष्य प्राप्ति, उपरोक्त सभी। देखिए प्रेरणा जो है ना गति भी देता है, यानी कि आप प्रेरित होते हैं किसी भी चीज़ से तो कोई भी काम को आप थोड़ा तेज़ी में करते हैं, ठीक है, जो यानी गति देता है। रुचि जगाना यानी आप किसी भी चीज़ से प्रेरित होते हैं जिससे आपको मतलब कि लगेगा मन में कि हमको सीटेट में ना 135 प्लस करना, आप प्रेरित हो जाएंगे ना तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको उसमें रुचि जग जाएगी कि कैसे कैसे करेंगे जो हमको 135 आने वाला है। लक्ष्य की प्राप्ति भी प्रेरणा ही देता है, यानी कि उपरोक्त सही इसका सही आंसर चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 22वां क्वेश्चन है कि भावनात्मक विकास का संबंध है। भावनात्मक विकास का संबंध किससे है। भाव यानी भाव किससे जुड़ा हुआ है, क्रोध, भय, प्रेम, उपरोक्त सभी। इसमें भी आप पाएंगे कि तीनों का तीनों क्या है, भावनात्मक विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा सही। 28वां क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता का संबंध किससे है। सृजनात्मकता का संबंध कल्पना है, यानी कल्पना करेगा तभी तो सृजन कर पाएगा ना। मौलिकता यानी नए चीज़ों का निर्माण करना, और नवीनता ये भी एक तरह से नए नए चीज़ों का निर्माण करना ही होता है। तो इसका भी ऑप्शन आपका डी उपरोक्त सभी ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है कि सीखने का नियम तत्परता का नियम किसने दिया था। सीखने का नियम और तत्परता का नियम किसने दिया था। जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर। तो आप पाएंगे कि तत्परता का नियम जो था ना वो थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है कि बालक का सर्वांगीण विकास होता है किसमें। बालक के सर्वांगीण विकास केवल विद्यालय में संभव नहीं है, घर में संभव नहीं है, समाज में संभव नहीं, यानी ये तीनों मिलकर के जब बालक को तीनों परिवेश में बालक को भेजा जाएगा तो बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा।
26वां क्वेश्चन है कि ध्यान की अवधि सबसे कम होती है। ध्यान की अवधि सबसे कम किस में होती है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आप पाएंगे कि ध्यान की अवधि सबसे कम जो होती है ना, शिशुअवस्था में होती है, 0 से 2 वर्ष में होती है। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है कि सीखने में पुनरावृत्ति का महत्व बताया। किसने बताया था? जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, वाटसन ने, कोहलर ने। तो सीखने में पुनरावृत्ति का महत्व जो थे वो भी थॉर्नडाइक महोदय ने ही बताए थे। इसीलिए तत्परता का नियम या फिर पुनरावृत्ति का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था, कहा जाता है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है कि अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। किसमें होती है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। यानी देख करके चीज़ों को नकल करना, यही अनुकरण कहलाता है। और इसकी प्रवृत्ति बालक में सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 से लेकर के 11 वर्ष की उम्र में। उसमें से भी पूर्व बाल्यावस्था में ज़्यादा होती हैं, यानी 2 से लेकर के 7 वर्ष की उम्र में। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? समाज के साथ समायोजन, अकेले रहना, पढ़ाई करना या खेलना। तो समाज के साथ समायोजन ही सामाजिक विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। 30वां है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन को हम लोग अधिगम कहते हैं। ये डायरेक्ट लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। ठीक है। 31वां क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का आधार क्या है? तो व्यक्तित्व का आधार जो होता है ना, बुद्धि, चरित्र, व्यवहार या उपरोक्त में से सभी। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ के, किसी भी व्यक्ति की जब पर्सनालिटी की बात होती है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी बुद्धि लेवल लब्धि क्या है, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, शरीर का उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ढांचा कैसा है। तो ये सारे के सारे पर्सनालिटी के आधार होते हैं, यानी व्यक्तित्व के आधार होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी जाने वाला है। अधिगम का सर्वोत्तम वातावरण क्या है? भयमुक्त, दंडयुक्त, कठोर, अनुशासनहीनता। देखिए बच्चे जहाँ पर भयमुक्त होते हैं ना, वहीं पर चीज़ें सीखते हैं। तो 22 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ये जाएगा। 33वां क्वेश्चन है कि बालक में आत्मविश्वास बढ़ता है कैसे? प्रशंसा करने से, डर से, उपेक्षा से, भय से। आप पाएंगे कि जब आप छोटे रहे होंगे स्कूल कॉलेज या फिर आप मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल में, तो जब टीचर हमारी आपकी प्रशंसा करते थे तो हमें उत्साह बढ़ता था। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछते थे, अगर हम वहाँ पे जवाब दे देते थे तो क्या होता था ना कि जवाब देने पर शिक्षक खुश हो जाते थे और वो हमें शाबाशी देते थे, बहुत सारी बातें कहती थी जिससे हमारी प्रशंसा होती थी। तो हमें क्या होता था? आत्मविश्वास बढ़ता था और अगली बार से फिर हम चाहते थे कि गलत ही सही, टूटी फूटी भाषा में ही सही, लेकिन हम जवाब देने का जरूर कोशिश करते थे। ठीक है। तो यही चीज़ होता है कि बालक में आत्मविश्वास बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। 34 क्वेश्चन है कि किशोरावस्था को कहा जाता है। देखिए किशोरावस्था को एक अन्य नाम से जाना जाता है, हुआ है संक्रमण काल। ठीक है। संक्रमण काल। आंधी तूफान की अवस्था भी इसे ही कहा जाता है। आंधी तूफान की अवस्था भी इसे ही कहा जाता है। यानी 34 नंबर ऑप्शन का क्वेश्चन का सही आंसर जो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण काल। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम का आधार क्या है? तो अधिगम जो है ना वो अभ्यास से होता है, बिल्कुल सही है। अनुभव से होता है, बिल्कुल सही है। प्रेरणा से होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है बीने, गार्डनर, थॉर्नडाइक, स्किनर किसने दिया था? तो आप सभी को पता है, चूँकि ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम पहले भी। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है ना वो गार्डनर ने दिए थे। ठीक है। 37वां क्वेश्चन है कि बालक का मानसिक विकास निर्भर करता है किस पे? तो बालक का मानसिक विकास जो है बुद्धि पर निर्भर करेगा, अनुभव पर निर्भर करेगा, वातावरण पर निर्भर करेगा या उपरोक्त में से सभी पर निर्भर करेगा। देखिए यहाँ पर बात होती है मानसिक विकास की, तो मानसिक विकास बुद्धि भी है, अनुभव पर भी है, वातावरण पर भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना इसका चला जाएगा डी, इसका राइट आंसर। 38वां क्वेश्चन है कि सीखने का नियम, प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? तो सीखने का नियम, प्रभाव का नियम, पुरस्कार, दंड, दोनों इनमें से कोई नहीं किससे संबंधित है? देखिए प्रभाव का नियम जो है ना, पुरस्कार भी इसमें दिया जाता है और दंड भी दिया जाता है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही चला जाएगा, दोनों। 39वां क्वेश्चन है कि अधिगम में भूल सुधार से होता है। देखिए भूल कहने का मतलब गलती, भूल का मतलब क्या है? यहाँ पर संबंध गलती से है। यानी अधिगम में भूल सुधार से होता है। क्या होता है? दंड, अभ्यास, प्रेरणा, भय। तो आप पाएंगे कि अधिगम में जो भूल होती है ना, सुधार से क्या होता है? तो अभ्यास होता है। ठीक है। जब आप भूल को तभी सुधार सकते हैं जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे। तो सही आंसर बी जाएगा। 40वां क्वेश्चन है कि बालक की रुचियाँ का विकास अधिक होता है किस में? रुचि की बात हो रही है यहाँ पर। अनुकरण की बात हुई थी तो वो था बाल्यावस्था, यहाँ पे बालक की रुचि की बात हो रही है तो ये किस में होगा? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो रुचि की बात जहाँ पर होगी ना तो इसका राइट आंसर जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चों की रुचि का विकास अलग अलग हो जाता है, इसीलिए आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है, संक्रमण काल कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि बच्चे की रुचि अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर विकसित होते हैं। ठीक है।
तो इसीलिए रुचि का विकास कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तो वह है आपकी किशोरावस्था में। 41वां क्वेश्चन है कि अधिगम का स्थायित्व निर्भर करता है अभ्यास, पुनरावृत्ति, रुचि और उपरोक्त में से सभी। देखिए स्थायित्व निर्भर कब करेगा, जब अभ्यास करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, रुचि रहेगा, वो इसीलिए इसका सही आंसर जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए कैसा, मार्गदर्शक, मित्र, सहायक या उपरोक्त में से सभी। तो इसका भी सही आंसर आपका डी ही जाएगा। देखिए बहुत जगह केवल मार्गदर्शक दे करके ही ऑप्शन में एक ही ऑप्शन देता है, तो वहाँ पर मार्गदर्शक हो जाएगा। कहीं मित्र देता है तो वो हो जाएगा, कहीं पे सहायक देता है तो वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप गौर करेंगे कि यहाँ पर 3 के तीनों ऑप्शन दे दिए हैं, तो यहाँ पर तीनों हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक होती है, पथ प्रदर्शक भी कहीं देखने को मिल सकता है लिखा हुआ, मित्र की तरह होनी चाहिए, सहायक की तरह होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही चला जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बालक का प्रथम समाज है, तो बालक का प्रथम समाज कौन है, विद्यालय, परिवार, मित्र समूह या फिर पड़ोस। तो बालक का प्रथम समाज परिवार है, बालक का प्रथम स्कूल भी परिवार होता है, बालक का प्रथम विद्यालय भी परिवार ही होता है, बालक का प्रथम समाजीकरण वाला जगह भी परिवार ही होता है, और बालक का प्रथम शिक्षक भी परिवार के सदस्य यानी माता पिता ही होते हैं। ठीक है, तो 43 का सही आंसर क्या जाएगा, 43 का सही आंसर बी जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कि सीखने में सबसे अधिक प्रभावी क्या है, सीखने में सबसे अधिक प्रभावी जो है ना वो है करके सीखना। करके सीखना, जब बच्चे चीज़ों को हाथ से करेंगे ना तब जा करके सीखते हैं, ये सबसे प्रभावी तरीका होता है। इसी को बोला जाता है हस्तपरक शिक्षा भी। ठीक है, हस्तपरक शिक्षा भी इसी को आप कह सकते हैं कि जिसमें बच्चे हाथ से चीज़ों को सीखता है, करके सीखता है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्रियाकलाप पे ज़्यादा बल देने की बात कही जाती है। तो 44 का सही आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बालक का भावनात्मक विकास प्रभावित करता है कौन। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, व्यवहार, सामाजिक संबंध, उपरोक्त में से सभी। तो बालक के जो भावनात्मक विकास है ना ये सभी के सभी प्रभावित करते हैं, सभी के सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ए है समान अवसर देना, बी है भेदभाव, सी है चयन और डी है अलगाव। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि सभी को समान अवसर देना। अब सभी में कौन आएंगे, सभी में कौन आ जाएंगे, तो सभी में वैसे बालक आ जाएंगे चाहे वो दिव्यांग हो, शरीर से अच्छे हों, कम बुद्धि के हों, अधिक बुद्धि के हों, अमीर घर से आते हों, गरीब घर से आते हों, उच्च जाति से आते हों, निम्न जाति से आते हों, सभी को समान अवसर देना है। यही है आपका समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बालक के सीखने की गति निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, बुद्धि, प्रेरणा, स्वास्थ्य, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सीखने की गति बुद्धि पर भी निर्भर करती है, प्रेरणा पर भी निर्भर करती है, स्वास्थ्य पे भी निर्भर करती है, यानी कि आपका जो सही आंसर जाएगा ना उपरोक्त में से सभी जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाने वाला है। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि नैतिक विकास का संबंध है, नैतिक विकास का संबंध किससे है, सही गलत से, न्याय से, नियम से, उपरोक्त में से सभी। देखिए नैतिक का मतलब होता है क्या कि हम सही गलत में पहचान कर पाते हैं, क्या न्याय होगा, क्या फैसला होगा इसमें पहचान कर पाते हैं, क्या नियम कानून कायदा है इसको पहचान कर पाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ना इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम में रुचि क्यों आवश्यक है। तो अधिगम में रुचि की आवश्यकता पड़ती है आपको ध्यान बढ़ाने के लिए, स्थायित्व के लिए, सफलता हेतु, उपरोक्त में से सभी। देखिए जब बच्चे में रुचि होगी ना तो बच्चों का ध्यान आकर्षित होगा, और ध्यान आकर्षित होगा तो वो स्थायित्व उसका बढ़ेगा। फिर उसमें क्या होगा कि जब ध्यान आकर्षित होंगे तो वो सफलता की ओर बढ़ेंगे क्योंकि चीज़ों को सीखेंगे। तो इस तरह से आप पाएंगे कि 49 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ए, बी और सी ये तीनों के तीनों क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आज के इस सेशन का लास्ट MCQ है कि बाल विकास का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। देखिए केवल पेडागोजी नहीं कहलाएगा, यहाँ पे बाल मनोविज्ञान होता है। पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र, और शिक्षा शास्त्र से हम लोग समझ जाते हैं कि ये बाल विकास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। देखिए शिक्षा शास्त्र भी कहीं ना कहीं बाल विकास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन बाल मनोविज्ञान जो यहाँ पर आ गई ना ये इससे ज़्यादा उत्कृष्ट ऑप्शन लेकर के आ गया कि बाल मनोविज्ञान यानी बालक के मनोविज्ञान का अध्ययन, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, यानी बाल विकास के अध्ययन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही चला जाएगा, सी चला जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे सीटेट के लिए टॉप 50
प्रश्नों का संग्रह जो आपके सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी CDP से था। और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से देखिएगा 2-4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे डायरेक्टली, भले ही ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपका यह सेट बड़ा ही उपयोगी था। आपको यह कितना उपयोगी लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, समझ में आया, नहीं लगा आया, ये सारी बातें आप हमें ना कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी को। धन्यवाद।